दिमाग में से सबसे पहले निकाल दीजिए, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि मैं अपने जीवन में मैं उन्हीं को अपना अनुयायी मानूंगा जो अपने पूरे जीवन में 4 लोगों को जागरूक करे और खुद को भी आगे लेकर जाए और समाज को भी आगे लेकर जाए। लेकिन होता क्या है कि आज आप देख लो, चाहे वो हिंदू आरएसएस हो, चाहे हिंदू वाहिनी हो, चाहे बजरंग दल हो, उन सब में हमारे लोग उनको काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि बाबा साहेब ने जो अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर इस समाज को आगे लेकर आए थे, वो आज अगर हम देखें तो वही लोग उनसे गद्दारी कर रहे हैं। इसीलिए बाबा साहेब ने 18 मार्च 1956 में जब आगरा की धरती पर भी वो रोए कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी अगर नहीं होते, कोई भी ये ना सोचे कि हम अपनी मेहनत से आगे जा रहे हैं। अगर बाबा साहेब नहीं होते, अगर वो अपना संविधान नहीं लिख रहे होते, तो हम लोगों को अधिकार नहीं होते। क्योंकि बाबा साहेब ने सबसे बड़ा अधिकार, अगर मैं मानती हूँ, सबसे बड़ा अधिकार जो दिलाया वो था शिक्षा का, जो कि बाबा साहेब ने अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 45 में ये लिख दिया कि अब हर इंसान पढ़ेगा, हर इंसान को पढ़ने का अधिकार है। और उसी पढ़ाई के बलबूते हम ये जान पाए कि आज के दिन बाबा साहेब ने संकल्प लिया था, या जितने भी हिंदू धर्म शास्त्र हैं उन सब में क्या क्या लिखा है, ये बाबा साहेब की शिक्षा का कमाल है कि हम उन जो मनुवादी लोग हैं उनकी विचारधारा को पढ़कर आज हम अपनी महापुरुषों को जान पाए। ये सिर्फ शिक्षा का कमाल है। और मैं ये कहती हूँ कि संविधान को, जो ये लोग कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान के 105 आर्टिकल में संशोधन हो गया तो अब वो वैसा नहीं रहा, तो ये इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि ये हमसे हमारी आज़ादी छीनना चाहते हैं, हमको गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए संविधान बदलने की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि संविधान है तो शिक्षा है, और शिक्षा है तो नौकरी है, बिजनेस है, व्यापार है। और अगर व्यापार बिजनेस है तो हमारे पास घर है, कपड़े हैं, अच्छे गाड़ी बंगले हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि संविधान है तो हम है। और बाबा साहेब ने कहा कि यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे संविधान जब तक है मैं तब तक जिंदा रहूँगा। तो हमें एक संकल्प, क्योंकि बाबा साहेब का महान संकल्प था, और इस आज जो बड़ौदा की धरती पे लाखों लोग जो देश के कोने कोने से, बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर आए हैं, वो यही देखने आए हैं कि बाबा साहेब ने इसी धरती से, इसी पवित्र भूमि से एक संकल्प लिया। और उसी संकल्प के बलबूते अगर बाबा साहेब उस वक्त वो संकल्प नहीं लेते तो आज शायद हम यहाँ इस स्टेज पर खड़े होकर बोल भी नहीं रहे होते। तो ऐसे महामानव को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और आप सभी से ये अपील करती हूँ, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि बाबा साहेब की बातें तो इतनी हैं कि आपको सुनते सुनते कई दिन भी बीत जाएंगे, लेकिन बाबा साहेब का इतिहास ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब की एक बात को मान लीजिए, क्योंकि बाबा साहेब, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहेब का मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ कर आए। और बाबा साहेब ने तमाम बुद्ध का धम्म जो हमको दिया, जो सम्मान स्वाभिमान का धम्म है, जिस दिन भी हमने बुद्ध के धम्म को अपना लिया उस दिन मनुवादियों को हमारे सामने भीख मांगने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम इतने सक्षम हो जाएंगे अगर हम बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। और भी वक्ता है, और 4 लाइन बोलकर अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि जय भीम से बड़ा कोई नाम नहीं, जो जय भीम का ना हुआ वो इंसान नहीं। लोग पूछते होंगे पत्रों को, लेकिन जय भीम से बड़ा देने वाला कोई भगवान नहीं। इसीलिए अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद।